इस संसार में। महाराज, इतना क्रोध न कीजिए। शंभु चाप तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा। सेवक? कौन सेवक? किसका सेवक? शंभु चाप तोड़ने वाला मेरा सेवक? अरे मान का बैरी है वह, पुतला है वह अभिमान का। जिसने तोड़ा है धनुष, शत्रु है मेरी जान का। ओ मुनिराज, रहने दीजिए। आप इतना क्यों तिलमिला रहे हैं? आखिर यह क्रोध किसे दिखा रहे हैं? अरे हजारों तोड़े टाली धुन गया, ऐसी तोड़ लड़क बन गए। कभी देखा नहीं था ऐसा क्रोध आपके मन में। अरे मूढ़ बालक, तुझको इतना भी मान? शंकर की पवित्र कमान पर इतना भी मान? अरे क्या तू मेरे क्रोध को नहीं जानता? जो छोटे मुख से बड़ी बात बनाता है। देख देख, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बड़ा तेजवान और बलकारी हूं। मेरा फरसा दुष्टों के होम की वेदी है। मैंने कई बार पृथ्वी अक्षत्रिय हीन करके ब्राह्मणों को दान में दी है। अरे महायमराज का फंदा मेरे फरसे की धारा है। इसी फरसे से मैंने सहस्त्र भाऊ को पछाड़ा है। ओहो, तब तो आप बड़े ही बलवान हैं और अपने ही मुख से अपनी बड़ाई करने में भी परम सुजान है। परंतु महाराज, हम भी मोम की टली नहीं, जो अग्नि देखते ही पिघल जाएंगे, ओस की बूंद भी नहीं है, जो धूप पड़ते ही ढल जाएंगे। अरे कुलाड़े ऐसे ऐसे तो हजारों पार देखे हैं, छुरी के ताव देखे हैं, तवर के फार देखे हैं। बड़े योद्धा, बड़े बलवान, बड़ा बलकार देखे हैं, जो मरने से नहीं डरते वही सरदार देखे हैं। भला इन धमकियों का हम पर क्या असर होगा? डरेगा वही पर्चे से जिसे मरने का डर होगा। अरे मूर्ख, मैं तुझको बालक समझ कर बचा देता हूं। तेरी ऐसी छोटी अवस्था पर तरस खाता हूं, नहीं तो तेरे निर्जल शब्दों पर हूं मैं जी में चला बैठा। नहीं जीता बचेगा अब जो मैं फरसा चला बैठा। तो महाराज, बार बार किसे सुनाते हो? जो कुछ करना धरना है शीघ्र क्यों न कर दिखाते हो? क्या किसी की सम्मति लेनी है इस काम में? कर दिखाओ बस, नहीं बट्टा लगेगा नाम में। कठोर बालक,
ऐसे कटु वचन बोलकर जले हुए को और जलाता है। ओ मूर्ख, आप ही अपना काल क्यों बुलाता है? क्या तुझे संसार में जीवन दुखारी हो गया? मूर्ख बच्चा है अभी, क्यों जीना भारी हो गया? शांत ऋषिराज शांत। बालक पर क्रोध करना साधु का धर्म नहीं। इस प्रकार लड़ना झगड़ना ब्राह्मण का कर्म नहीं। विश्वामित्र जी, यह बालक हठ धर्मी है और गंवार है। इसके साथ नरमी करना ऐसा है कि जैसे विशाले सांप को दया का व्यवहार करना। किंतु फिर भी आपके कहने से मैं इसको क्षमा कर देता हूं। क्यों महाराज, इतनी जल्दी कौन शांत हो गया? ओहो, कैसे भोले मुनि हैं। नहीं रखेगा, कैंची की तरह चलने वाली जवान बंद नहीं रखेगा। अरे मूर्ख, क्या अंगूठा दिखाकर मेरे हाथ से मृत्यु का मजाक चखेगा? महाराज, ऐसा मैंने आपको क्या कह दिया? आप तो व्यर्थ ही क्रोधित होने लगे। यदि यह बोधा और पुराना धनुष टूट भी गया तो आप क्यों रोने लगे? अच्छा, यदि आपको इसके टूटने का महान दुख है तो एक काम कीजिए कि देख, हे राम देख, तेरा भाई अब भी मुझको जला रहा है और दूर खड़ा खड़ा अंगूठा दिखा रहा है। बस अब नहीं रहा जाता, इतना अपमान नहीं सहा जाता। ए अज्ञान बालक, अब सावधान हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा। अरे कह चुका है बहुत कुछ, बस अब आपे से न निकल। अब चल निडर बालक चल, परलोक के द्वार चल। है परंतु हाथ नहीं उठता, हृदय में अग्नि भड़कती है, किंतु फरसा नहीं चलता। सौभाग्य बदल गया, सांस भंग हो गया। बड़े बड़े वीरों का वध करने वाला फरसा आज निष्फल हो गया। लगा जाकर अनेकों बार सुरनर देव नायक से, यहां जो हार भी मानी,
तो मानी एक बालक से। महाराज, आपकी बड़ाई और पराक्रम तो कई बार सुन चुका हूं। आप कोई दूसरी कहानी सुनाइए, या तो कुछ कीजिए या दांत दबाकर शीघ्र चले जाइए। आप बातें क्या कर रहे हैं? मानो मुख से फूल झड़ रहे हैं। ले जा जनक, यदि इस बालक की रक्षा चाहता है तो मेरे सामने से ले जा, नहीं तो ये फरसा इसका खून। नाथ, इतना क्रोध करके अपने बल को कुलेश न दीजिए। यह बालक है, इसे अज्ञान समझकर अक्षमा कर दीजिए। पर सुन लिया, यह जो कुछ कह रहा है सब तेरे संकेत से कह रहा है। तुम दोनों ने इस प्रकार की मिली भगत मिलाई है, जितना ही करूर है, जितना ही तू अपराधी है। क्या रहा है? यदि इस अग्नि पर पानी न डाला जाएगा तो फिर इसे शांत करना कठिन हो जाएगा। महाराज, यह आपने अच्छी रीति निकाली है, ये मटके देती दे रही थी, क्योंकि अपराध तो इनका है और भली बुरी मुझे कह डाली है। हाँ, तुझको भी धनुष तोड़कर बड़ा अभिमान हो गया है। जरा यह तो बतला, तू कब से बलवान हो गया है? अगर तुझ में शक्ति है, देख मेरे इस बाण पर चिल्ला चढ़ा। प्रत्यंचा लाइए महाराज, मैं अभी इस पर बाण चढ़ाता हूं। दशरथ कुमार, तुम धन्य हो। मेरा सारा भ्रम दूर हो गया, मन का अहंकार